देखो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डेसिमल, थर्ड चैप्टर है। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल कोई भी हमने देखा है जब वैल्यू के बीच में कहीं भी पॉइंट लगा हुआ होता है उसको हम डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर लिखा होता है 34, यहाँ पर कहाँ है डेसिमल? कहीं नहीं है, बट इसमें भी डेसिमल होता है अगर हम लगाना चाहें तो। इसमें डेसिमल होता है यहाँ पर। क्लियर? कोई डाउट? चलो अब इसके दो पार्ट होते हैं हमारे डेसिमल के, एक डेसिमल से पहले और एक डेसिमल के बाद। डेसिमल के पहले जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट। ठीक है, और डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर पार्ट। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज और होती है डेसिमल प्लेस। मैं लिख देता हूं, डेसिमल प्लेस। अभी डेसिमल प्लेस क्या होता है? डेसिमल प्लेस इसमें सबसे मेन टॉपिक है जो आपको आना ही आना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन में एलसीएम था, एलसीएम लेना जरूरी होता था क्योंकि वहां पर हम एलसीएम के थ्रू लाइक बनाते थे फ्रैक्शन को। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस से हम लाइक बनाएंगे डेसिमल को। कैसे? इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं? 1 2, डेसिमल प्लेस हुए 2। अगर मैं डेसिमल पार्ट पूछूं क्या है तो आप बताओगे 1 4। ठीक है, और अगर मैं पूछूं डेसिमल प्लेस क्या है तो डेसिमल प्लेस कितना है? नंबर ऑफ वैल्यूज, वहां पर कितनी वैल्यूज है, कितनी वैल्यू है बोलने के बाद 1 2, तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल प्लेस। ठीक है, इसी से लाइक और अनलाइक में हमें डिफरेंस पता चलता है। कैसे? कुछ वैल्यू लिख देता हूं, 4.6, 7.4, 4.58 और 7.32 और 8.347। अगर मैं इसमें लाइक डेसिमल नंबर पूछूं आपसे कौन से होंगे? लाइक डेसिमल वो वैल्यूज होंगी जिनका डेसिमल प्लेस सेम हो। इनके सबके डेसिमल प्लेस देखते हैं कितने हैं। इसके डेसिमल प्लेस कितने हैं? 1, इसके 1, इसके 2, इसके 2, इसके 3। जो ये जो 1 वाले हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है? लाइक। ये जो 2 वाले हैं ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लाइक है। और जो 3 वाला है इसका कोई दूसरा है नहीं और किसी के लाइक नहीं। ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो ये एक दूसरे के अनलाइक है, ये लाइक नहीं है। तो डेसिमल में भी ऐसे ही होता है, अगर प्लस करेंगे तब भी हमें लाइक करना होगा, अगर माइनस करेंगे तब भी हमें लाइक करना होगा। जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे, फ्रैक्शन होती थी हमारी 2/3 प्लस 4/3, लाइक है तो ऐड हो जाती थी। क्या लिखते थे? 2 + 4 6/3, 2 आ जाता। बट अगर ऐसे में क्या लिखे 2/4 प्लस 4/3, इसमें हमें क्या करना पड़ता था? पहले लाइक करना पड़ता था एलसीएम लेके। ठीक है, इसमें भी पहले लाइक करेंगे अगर हमें ऐड करना है। क्लियर? चाहे हमें ऐड करना हो चाहे हमें सबट्रैक्ट करना हो, पहले क्या करेंगे? लाइक करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं 1 2 3, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। पहले फ्रैक्शन में चेंज होगा फिर उसके बाद तो मिक्स में चेंज होगा, है ना? उसके बाद मिक्स में चेंज करो। अब थर्ड में क्या कह रहा है? डेसिमल में चेंज करो। ठीक है, देखो मिक्स के बाद डेसिमल में चेंज होगा। कैसे होगा देखो मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.8। ठीक है, इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं। पॉइंट से पहले अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पे 0 लिख सकते हैं, और पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वहां पर भी हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? सीधा सीधा 8/10। ठीक है, हो गया फ्रैक्शन में चेंज, a/b की फॉर्म में आ गया। बट उसने क्या कहा? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन
इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करेंगे 4 4 जा क्या जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 हो गया फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 0.06, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 0.6 अपॉन कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लेंगे 3 अपॉन 50, क्लियर विदाउट। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें तो हमें फ्रैक्शन में चेंज करना था, उसमें हमें चेंज करना है किसमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे होगा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.6, क्या लिखेंगे 5 अपॉन 10, ठीक है। फ्रैक्शन में तो चेंज हो गया, अब मिक्स में कैसे चेंज करते थे हम, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे 56 को, 5 50 क्या बचा 6, ठीक है। यहां से ऐसे शुरू होता है, मिक्स में ऐसे तो होता है ना 5 होल, जितनी बार हो जाए पूरा पूरा वो तो होल में, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइजर नीचे, 6 अपॉन क्या आया 10, ठीक है। बट इसमें हमने एक गड़बड़ करी, पता है क्या गड़बड़ की, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे पहले 28 अपॉन 5, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, ठीक है। क्या बचा 3, जो बचता है वो ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, हो गया मिक्स में चेंज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं 6.004, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6.004, पहले फ्रैक्शन में और फिर मिक्स फ्रैक्शन में। 6004 अपॉन कितनी जीरो आएगी नीचे 3, यानी कि 1000, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 से डिवाइड होगा 2 से, 2 से कर देते चलिए 3002 अपॉन 500, फिर से हो जाएगा 2 से, तो 1501 अपॉन 250, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, देखो क्या आता है 250 से हम डिवाइड करेंगे 1501, ठीक है। 250 4 जा 1000 होते हैं और 6 होते हैं 1500, 6 जा 1500, क्या बचा 1, फ्रैक्शन में चेंज करें 6 टाइम तो पूरा चल गया, ये आ जाएगा 6 और रिमाइंडर क्या है हमारा 1, वो ऊपर अपॉन जिससे हमने डिवाइड किया 2, क्लियर कट आउट। ठीक, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेंगे। देखो पहले हमने किसमें चेंज किया फ्रैक्शन में, फिर उसी फ्रैक्शन को किसमें चेंज किया मिक्स फ्रैक्शन में। अब ये कह रहा है डेसिमल में चेंज करो, और इस बार इसने हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन दी, कैसे करेंगे देखो 47/10, ठीक है। जब नीचे ऐसी वैल्यू हो जिसमें 10 हो 100 हो 1000, तो क्या करते हैं जितनी जीरो रखने के बाद पॉइंट लगा देते हैं 4.7, किधर से काउंट करके इधर से काउंट करके, ठीक है। जितनी नीचे जीरो उतने के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4, दो तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। 4 क्वेश्चन क्या है इसमें 3524 अपॉन 1000, कितनी जीरो है नीचे 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा इधर से या उधर से, उधर से, तो 3.5
524। क्लियर? कोई डाउट? चलो बहुत अच्छे। अब कुछ अलग क्वेश्चन है, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में इसने कहा है 25/8 किस में चेंज करना है? डेसिमल में। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मिक्स में करता है ना। 8 3 जा 24, 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अगर मिक्स में करना होता तो यही तक करते बस। ठीक है, अब हमें करना है डेसिमल में, तो यहां नहीं रुकेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। 8 1 जा 8, 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लेंगे। एक पॉइंट से एक बार हर बार 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 4 आ गया, पॉइंट से उसी पॉइंट से एक 0 तो लगा ही सकते हैं। 8 5 जा 40, कंप्लीट डिवाइड हो गया है ना। तो ये आ गया इसका आंसर 3.125। क्लियर? कोई डाउट? चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या जा रही है? 17/20। वैसे करेंगे, दोबारा डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? नीचे वाले से डिवाइड करते हैं हमेशा। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाले जो छोटी वैल्यू होती है उसको यहाँ लिख लेते हैं और जो बड़ी होती है उसको बीच में लिख लेते हैं, है ना। ऐसे नहीं करना है, जो नीचे है उससे डिवाइड करेंगे। 20 से डिवाइड करना है हमें 17 को, क्योंकि 20 डिवाइड में है और 17 किस में है? मल्टीप्लाई में। लास्ट एक्सरसाइज में भी समझाया था तुमने। ठीक है, 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब हो जाएगा 8 जा 160। ठीक है, क्या बचा? 10। पॉइंट हमने लगाया हुआ है पहले, एक 0 तो हर बार लगा सकते हैं हम। 0 25 जा, तो क्या आ जाएगा? 0.85, और इससे पहले हम क्या लिख सकते हैं? 0, तो ये आ जाएगा 0.85। क्लियर? तो डाउट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में चेंज करना है। लाइक डेसिमल क्या होते हैं? जिनके डेसिमल प्लेस सेम होते हैं। ठीक है, वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू है हमारी 6.5, दूसरी वैल्यू है हमारी 16.03, तीसरी वैल्यू है हमारी 0.274, चौथी वैल्यू है हमारी 119.4। अब देखो ध्यान से, यहाँ कितने डेसिमल प्लेस है? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। अगर देखा जाए तो ये और ये लाइक है ना, बट हमें सबको लाइक बनाना है। सबको लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे ज्यादा देखेंगे डेसिमल प्लेस कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पर? 3। यहाँ पर क्या है? 3 है, तो सब में 3 कर देंगे। अब तुम सोच रहे हो 3 कैसे करेंगे, है ना। जब पॉइंट के बाद कोई वैल्यू होती है, उसके आगे अगर 0 होती है, उनको हम हटा देते हैं। जब हम हटा सकते हैं 0 तो हम लगा भी तो सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे? 0.500, 3 हो गए। दूसरे में 16.030, ठीक है, और 0.274, इसमें तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही 3 है, और 119.400 हो गए लाइक। ठीक है, लाइक हो गए। चलो बहुत अच्छे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली वैल्यू देखिए इसमें, जिसकी पहली वैल्यू बड़ी वही वैल्यू बड़ी। ठीक है, पहले लाइक और फिर डिसलाइक। चलो पहले क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? हाँ, एक बात ध्यान रखना, पहले लाइक करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे।
ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी लाइक है, सेकंड करते हैं, सेकंड क्योंकि लाइक नहीं है। सेकंड में क्या कहा इसने 3.406 और 3.46, बीच में साइन लगाना है या तो इक्वल का या ग्रेटर देन या लेस देन, तीनों में से लगाना है। अब देखो अगर देखा जाए इसमें 4 वैल्यू, इसमें 3 वैल्यू है ना, हम इजीली कह सकते हैं क्या होगा इसमें ये बड़ी वैल्यू है क्योंकि इसमें 4 वैल्यू है, बट ऐसा नहीं है। पहले इनको लाइक करो, यहाँ पर कितनी वैल्यू है पॉइंट के बाद 3, यहाँ पर 2, तो बराबर होगी पहले 0, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट को भूल भी जाए, ये क्या है 3406 और ये क्या है 3460, तो कौन सी बड़ी हुई वो वाली, तो कौन सा साइन लगेगा 3.406 छोटी है यानी कि लेस देन 3.460, क्लियर, कोई डाउट। चलो इसका ये लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में क्या करना है 0.98 और 1.07 लाइक है, दोनों में सेम डेसिमल प्लेस है, ठीक है। अब नॉर्मली चेक करो, ये क्या है 98 और ये क्या है 107। पॉइंट को भूल जाओ, लाइक कर लो एक बार, उसके बाद पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। उस समय इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। लाइक करते हैं, अब पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं। ये क्या है 98 और ये 107, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है ये वाली वैल्यू, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। इसी तरह से आप 6 क्वेश्चन करके देखना, 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। कल आपका टेस्ट होगा 2nd चैप्टर का, तो उसकी अच्छे से तैयारी करना, इसीलिए आज मैं कम करा रहा हूँ, ठीक है।